मेरा नाम है कौशल और मैं अभी पढ़ाने जाऊंगा मैथ। ठीक है, इस वीडियो में नहीं, लेकिन मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, जिससे आपके मन में डाउट ना आए और आप कुछ मतलब अलग तरीक़ा का कमेंट ना करें। देखो, मेरे को इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं मतलब आपको कोई चैप्टर समझा सकता हूँ मतलब डेप्थ में। जैसे होते हैं ना कि मतलब बहुत सारे टीचर होते हैं जो मतलब आपको समझाते हैं तो मतलब फ़ील आ जाता है कि हाँ, टीचर ने समझाया, अच्छा चीज़ समझाया। तो मेरे पास अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो मतलब ट्रिक वगैरह चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रैटेजी चाहिए, वो मेरे पास अभी आया है। तो मैं अभी उस पे ही काम कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ मैथ को लेके ही मतलब जितने भी वीडियो आएंगे ना, तो इस पे मैथ को लेके, जैसे कंप्यूटर को लेके, ये सब के रिलेटेड, क्योंकि मेरा कंप्यूटर फील्ड भी है और मैथ भी मेरा फील्ड है, तो इन दोनों के रिलेटेड मतलब वीडियो आएंगे। अब ये किस पे भी हो सकते हैं, जैसे क्लास 10, 11, 12 तक तो मैं पढ़ा ही सकता हूँ। जो अब ये हो गए कॉम्पिटिटिव के लिए, तो आपको भी पता होगा कि मतलब इसमें ट्रिक वगैरह ज़्यादा यूज़ आता है। ठीक है, ज़्यादा मतलब फार्मूले अगर आपको अलग अलग टाइप से अगर यूज़ करने आता है तो आप कई सारे क्वेश्चन को मतलब चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए मेरे पास ट्रिक तो है, फार्मूले भी हैं, लेकिन आप जो बोलेंगे उसको समझाने के लिए वो मेरे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं आया है। ठीक है, तो जितने भी वीडियो आपको आएंगे ना, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। मतलब मैं क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करूँगा। ठीक है, और आपको मतलब अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कि मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर आपको नहीं मिल रहा है कहीं भी, वैसे तो जहाँ से भी आप पढ़ते हो वहाँ से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दिया जाता है, प्रैक्टिस सीट दिया जाता है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन क्लास में कराया जाता है वो सीट दिया जाता है। तो बहुत सारे, या फिर मॉक टेस्ट भी होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऑलरेडी आपके पास। और कई लोग तो मतलब बुक भी लिए रहते हैं कि मतलब उससे सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए पढ़ के फिर सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आपको मतलब डेली, ठीक है, क्योंकि कई बार देखते हैं कि मतलब मैं जो मतलब काफ़ी लोगों को देखता हूँ कि कई बार मतलब वो पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, मतलब वीडियो जो है, वीडियो वो देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो वो देख लेते हैं। वीडियो देखने के बाद वो मतलब क्लासरूम की जो प्रैक्टिस सीट होती है ना, वो भी मतलब जो भी प्रैक्टिस सीट होती है ये भी मतलब कंप्लीट कर ही लेते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो ये भी कंप्लीट हो जाता है। तीसरा जो आता है ना कि मतलब अब ये दो जो कंप्लीट हो गया है, जैसे कोई एक सपोज करते हैं चैप्टर ले लेते हैं, जैसे कोई एक नंबर ही सिस्टम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में आपने ये दो चीज़ कर लिया, लेक्चर भी देख लिया और प्रैक्टिस सेट भी लगा लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो मेरे को लगता है। ठीक है, अगर आपको सही लगे तो आप बताना, लेकिन मेरे को जो लगता है कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो ना, ठीक है, कोई भी चीज़ जब आप लर्निंग फेज में रहते हो, ठीक है, तो जब भी आप लर्निंग फेज में रहते हो तो आपको हर एक क्वेश्चन जो रहता है ना वो आपको ईजी लगता है। क्यों ईजी लगता है उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। जैसे आप कोई भी, जैसे इसका फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab। या फिर और एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये दो फार्मूला है। अब ये दो फार्मूला पे अलजेब्रा में सम्स आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम का अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे, पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो इसी फार्मूला पे आपको सम दिया रहेगा, लेकिन आपसे मतलब समझ में नहीं आएगा कि ये फार्मूला वहाँ पे यूज़ होगा। ये प्रॉब्लम आता है। जैसे यहाँ तो एक मैं बताएं, दूसरा अगर जैसे ले लो, जैसे मतलब नॉर्मल से अगर ले लो डिविजिबिलिटी का, ठीक है, डिविजिबिलिटी का कोई एक जैसे क्वेश्चन ले लो कि मतलब 324, ठीक है। अब ये चेक करने वाला कोई एक रैंडम क्वेश्चन है, यहाँ पे बोलेगा कि ये 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। और यहाँ पे कोई मतलब जैसे सपोज करो 8x कुछ भी ले लिया, मैं रैंडम ले रहा हूँ, अब ये सही है कि नहीं बाद में देखेंगे। लेकिन अब बोलेगा कि 8 से डिविजिबल है ये नंबर, और बोलेगा चेक करने कि x का वैल्यू निकालो क्या आएगा। तो जब आप इसको PYQ में देखते हो तो आपको समझ ही में नहीं आती कि इसको करे कैसे। ठीक है, और जब आप मतलब PYQ को सॉल्व भी जब करने जाते हो तो आपको इसमें लगभग मतलब सोचते सोचते लगभग टाइम निकल जाता है, लेकिन एट द एंड क्वेश्चन आपसे बन जाता है। ठीक है, तो जब आप पढ़ते हैं तो यही क्वेश्चन जब सामने आपका आ जाता है तो आप सोचते हो तो ये तो क्वेश्चन इतना ईजी था, कैसे बन गया? क्यों बन गया? क्योंकि आप उस टाइम लर्निंग फेज में थे। लर्निंग फेज में क्यों? क्योंकि आपको 8 का डिविजिबिलिटी का रूल बताया होगा। रूल बताने के बाद डायरेक्ट
इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दिया गया होगा। तो आपसे क्या ये बनेगा नहीं? हाँ बन जाएगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है ताज़ा ताज़ा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सीट भी जब आप वीडियो को लगाने के बाद प्रैक्टिस सीट लगाते हो तो क्या बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। हाँ 10 क्वेश्चन देंगे तो टीचर भी ऐसे सेट करते हैं कि 10 में से टोटल लगभग 7 से 8 ही क्वेश्चन बने। 3 क्वेश्चन के लिए आपको अलग दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि वो नेक्स्ट लेक्चर से रिलेट करेगा, ठीक है। तो 7-8 क्वेश्चन तो आपसे बन जा रहे हैं। क्यों बन जा रहे? क्योंकि अभी आपने वीडियो देखा, सब कुछ अभी ताज़ा ताज़ा है, इसलिए आपसे प्रैक्टिस सेट भी लग गया। PYQ के ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे, मतलब जो भी आपको सर पढ़ाए होंगे, जो भी सर, ठीक है, जैसे 8 के ऊपर, 3 के ऊपर, 2 के ऊपर, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे बन गया होगा, ठीक है। लेकिन वही आप 1-2 हफ्ते बाद जब फिर से यही क्वेश्चन करने जाते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ जाता है। फिर से आपको क्या देखना पड़ता है? नोट्स देखना पड़ता है, रिवाइज़ करना पड़ता है। तो ये क्या होगा कि आप क्या नोट्स और रिवाइज़ फिर से अगर करना पड़े, इसका मतलब आप धीरे धीरे क्या हो रहा है? भूलते जा रहे हो वो चीज़ जो आपने सीखा था, ठीक है। तो यही चीज़ को मेंटेन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, कि मतलब डेली, ठीक है, डेली मैं लगभग जो मिनिमम मैं क्वेश्चन लेके चलूँगा वो लगभग 10 क्वेश्चन लेके चलूँगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन जो है मैं लेके चलूँगा डेली। वो रिकॉर्डेड भी हो सकता है, लाइव भी हो सकता है, लेकिन अभी लाइव नहीं हो सकता है, रिकॉर्डेड ही आपको मिलेगा। 10 क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे, या तो पोल में मिलेंगे, या फिर शॉर्ट्स मिलेंगे, या तो वीडियो में मिलेंगे, कुछ में भी मिलेंगे 10 क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या करना है? उस वीडियो को स्टार्ट करना, और स्टार्ट करते जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आपको सॉल्व करते रहना है। हो सके तो वीडियो को ऐसे करके स्किप जो होता है वो भी कर लेना, और नीचे में मैं मेंशन भी कर दूंगा, क्योंकि मैथ है तो मेंशन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि वहाँ इक्वेशन मैं नहीं लिख सकता हूँ ना, इसीलिए। तो आप वैसे भी मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हो? स्किप करके वीडियो को देख सकते हो, और 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। अब ये 10 क्वेश्चन कई लोग बोलेंगे कि इतने ईजी क्यों करवा रहे हो, इतने मीडियम वाले क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, इतने हार्ड वाले क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो? 3 ही टाइप के आएंगे। तो देखो मेरा सिंपल सा है कि मेरे को इजी मीडियम हार्ड से लेना देना नहीं है। पहली बार कोई क्वेश्चन ना ही इजी होता है, ना ही मीडियम होता है, ना ही हार्ड होता है। ये बस आपको समझाने के लिए, जब आप लर्निंग फेज में होते हो ना, तो आपको लर्न कराने के लिए आपको ऐसा बताया जाता है कि ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, तो एग्ज़ाम में कहीं भी लिखा नहीं रहता है कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, या फिर ये इजी क्वेश्चन है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, ये हार्ड क्वेश्चन है, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, ऐसे कहीं भी नहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये सब कुछ जो होता है, ये सब कुछ जो होता है, ये क्या हो जाता है? आपका सेम हो जाता है, ठीक है। तो कई बार आप देखना, कई बार आप देखोगे कि मतलब हो सकता है कि 10 के 10 क्वेश्चन ईजी ही आ जाए, हो सकता है कि कई बार 10 क्वेश्चन हार्ड ही आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि तीनों को मिला के आ जाए, या फिर मीडियम आ जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इसका गारंटी मैं यहाँ पे लेता ही नहीं हूँ कि मतलब मैं पहली बात, जो भी क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखोगे जब भी आप पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन आ गया रहता है तो यहाँ पे लिखा रहता है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया। तो यहाँ से 2 फ़ायदा आपका है। पहला फ़ायदा कि जब आप इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा ये PYQ है, मैं अच्छा इस एग्ज़ाम में पूछा गया, अच्छा मेरे से ये क्वेश्चन बन गया, अच्छा मेरे से एग्ज़ाम निकल जाएगा। पहला मोटिवेशन तो ये देता है, जो कि आपके लिए अच्छा है। दूसरा मोटिवेशन जो देता है, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं आप लोग कि अच्छा मेरे से ये क्वेश्चन बन गया, इसका मतलब एग्ज़ाम तो निकल ही जाएगा। यहाँ पे ये गलत हो गया। ये आपसे PYQ इसलिए अभी बना है क्योंकि आप वो कॉन्सेप्ट अभी अभी पढ़े हो, और उसके पढ़ने के बेसिस पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व किए हो, ठीक है। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है तो बिना कॉन्सेप्ट पढ़े ऐसा टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर बन जाता है इसका मतलब हाँ कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ मेरे को थोड़ा सा कम मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन आपने अभी अभी पढ़ा है, और अभी अभी पढ़ के अगर कोई PYQ सॉल्व कर ले रहे हो आप, और मतलब आप सोच रहे हो कि हाँ मेरे से अब कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा, वो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्योंकि जो भी चीज़ आप पढ़े हो ना, तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन लेके आप एग्ज़ाम में नहीं जाओगे। आप जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आपका जाएगा वो लगभग करीब 15 से 20 चैप्टर, मतलब एक सिर्फ मैथ से रहेगा, फिर रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, बहुत कुछ है। तो मतलब करीब 50 से 60 चैप्टर आपको मतलब एक दिन 3 घंटे मतलब रखना पड़ेगा माइंड में। तो उस लेवल का आपको प्रिपरेशन करना है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा ना, जो भी क्वेश्चन रहेगा ना, वहाँ पे मैं लिखूँगा ही नहीं कि ये कौन सा एग्ज़ाम में आया है, कौन सा नहीं एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस करना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आता होगा तो तुरंत के तुरंत सॉल्व करना और स्किप करते रहना, ठीक है। अगर नहीं आता होगा, अटक जाना, तो फिर देख लेना कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं पे कुछ एक्सप्लेन करने का ज़रूरत पड़ेगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और कहीं पे अगर एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो जैसे आप
वीडियो देख भी सकते हो यूट्यूब पे कि मतलब कई सारे वीडियो अवेलेबल भी हैं। तो वहाँ पे जैसे एक मैंने यूनिट डिजिट का क्वेश्चन सॉल्व किया, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट का मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया कि क्या क्या होता है, लेकिन हाँ जहाँ क्वेश्चन में यूज़ आया यूनिट डिजिट का वो मैंने बता दिया कि यूनिट डिजिट में सिर्फ राइट वाला पार्ट जो है वो लेते हैं। ठीक है, तो वो वैसा टाइप का मतलब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो अगर मैं फाइनल कंक्लूज़न दूँ तो देखो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस मतलब पढ़ाने के बेसिस पे अभी नहीं है, क्योंकि आप देख ही सकते हो अभी मैंने फर्स्ट यूट्यूब चैनल, इससे पहले भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ था, लेकिन कुछ मतलब क्या होता था कि मतलब स्टार्ट करते थे फिर कुछ काम आ जाता था, कॉलेज का काम आ जाता था, कहीं जाना पड़ जाता था, तो इसीलिए मतलब स्टार्ट होता था फिर रुक जाता था, स्टार्ट होता था रुक जाता। लेकिन अभी जो मैं सोचा हूँ कि मतलब अब इसे कंटिन्यू ही करूँगा। ठीक है, इसलिए न्यू चैनल है तो इस पर मतलब मैं अब फोकस पूरा बना के रखूँगा। ठीक है, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ मेरे पास अभी मतलब पढ़ाने का मतलब कुछ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, जैसे आपको मतलब कई सारे जो टीचर है वो आपको समझाते हैं, उस लेवल का तो मैं अभी नहीं समझा सकता हूँ। लेकिन हाँ आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं भगवान का कृपा से नेक्स्ट कुछ सालों में या फिर कुछ मंथ में मैं इस मतलब पूरे जो लेक्चर होते हैं वो मैं देना प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हाँ मैं इतना बोलूँगा कि मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने का स्ट्रैटेजी पता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन मेरे से मतलब जो मतलब हो सकता है 15 सेकेंड में बने। ठीक है, कि मतलब कोई एक ए है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, और उसको जाना है कहाँ पे, बी पे जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि ये मेरे से पूछा तो यहाँ से अगर डिस्टेंस देखो तो थोड़ा ही सा है। ठीक है, तो मैं ये ना बताने का बजाय मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग कट से ऐसे घुमा के बोलूँगा, पहुँचाऊँगा मैं भी यहीं पे। ठीक है, और अगर थोड़ा जैसे जैसे मेरे पास एक्सपीरियंस आते रहेगा तो मैं डायरेक्ट अब इस पर धीरे धीरे शिफ्ट होते रहूँगा। ठीक है, तो ये तो पढ़ाने से एक्सपीरियंस आता है ना, घर बैठे बैठे एक्सपीरियंस तो आएगा नहीं मेरे पास कि मतलब हम सीख लिए, मतलब आता, देखो ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं आता, आता तो है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ उस बेसिस में एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास पढ़ाने का तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ लेकिन मैंने पढ़ा है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाऊँगा वैसे वैसे धीरे धीरे ये कम होते जाएगा और लास्ट में ये सीधे डिस्टेंस पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का सपोर्ट रहा तो ये मतलब मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है 1 साल लगे 2 साल, लेकिन आऊँगा। ठीक है, तो आप लोग को अगर प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, अपना जो भी वीडियो है आप देख लेना, जो भी आपका प्रैक्टिस सीट है वो भी देख लेना। ठीक है, जो भी सर से आप लिए हो फ्री में, जो भी कहीं से पढ़ रहे हो, उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करना है डेली के मतलब चलो ठीक है हो गया, अब इस चैप्टर से जुड़े मतलब मुझे प्रैक्टिस करते रहना डेली 10 क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस करते रहना, तो आप क्या करना इस वीडियो को फिर देख लेना। ठीक है, चलो। तो और हाँ एक चीज़ और जो मेरे मन में अभी आ रहा है मैं बताना भूल गया कि मतलब क्वेश्चन जो रहेगा ना वो कोई फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, कि मतलब चैप्टर से फिक्स नहीं है कि मतलब आज ये जो है आज सिर्फ नंबर सिस्टम से ही क्वेश्चन करेंगे, नहीं ऐसा कोई फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ जाए, 2 रेशियो का क्वेश्चन आ जाए, एक प्रपोर्शन का क्वेश्चन आ जाए, एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ जाए, मतलब टोटल मिला के मुझे 10 से 15 क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है एक लेक्चर को। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा कि रिवाइज भी होते रहेगा। ठीक है, जो आप पढ़ ली हो पीछे। ठीक है, क्योंकि एक चैप्टर में सिर्फ 10 क्वेश्चन करूँगा तो फिर मतलब वो ठीक नहीं रहेगा ना, इसीलिए। ठीक है, चलो।